हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बड़े आसान भाषा में। तो दोस्तों, अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको जरूर आना चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए, अगर आप टेंस खूब अच्छे से समझते हैं तभी आप पैसिव वॉइस में बदलना समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, जिस भी टेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, यानी कि टेंस जो हमारे होते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं और उसका पैसिव वॉइस क्या होता है, यही सब सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। दोस्तों देखिए, अगर जिस भी टेंस को आप समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे टेंस के वीडियो अवेलेबल हैं। आप बड़े आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको जैसे एग्जांपल से मैं बात करता हूं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर उसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब तभी आप समझ पाएंगे। वैसे दोस्तों, मैं इसमें सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए खूब अच्छे से। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट है, जैसे आई, यू, ही, सी, दे जो भी है, इसका ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में इसको बदलेंगे तो क्या परिवर्तन होता है, इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है तो क्या मीनिंग होता है। दोस्तों, ये सब बातों को आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एक एक स्टेप को समझते हुए आगे की तरफ चलते हैं और अपने अंग्रेजी को और ज्यादा मजबूत करते हैं। दोस्तों देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज जरूर आना चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस में किसी एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक्टिव वॉइस में मैं आप लोगों को खूब ध्यान से समझाता हूं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो पढ़ते हैं, जैसे मैं खाना पकाता हूं या मैं घर जाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, अगर ये सब एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है, यानी कि सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। यदि प्रोनाउन है दोस्तों, प्रोनाउन जैसे कि ये दिए गए हैं प्रोनाउन है, तो वह इस प्रकार बदल जाता है जैसे यहाँ पे दिया गया, परंतु उससे पहले बाई का प्रयोग होता है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि अगर कोई भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन जैसे आई, सी, ही, वी, ये सब जो होता है, और यू, दे, ये सब दोस्तों होता है प्रोनाउन हमारा, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं पैसिव वॉइस में ले जाऊंगा तो देखिए, अगर सब्जेक्ट है आई तो अगर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों मी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वी का सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा अस हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और यू जो है सब्जेक्ट है तो इसको जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है ना। दे जो है, दे का हो जाएगा देम, ठीक है ना। ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट, ठीक है। हु का हुम हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है मैं बताता हूं, जैसे हम विद्यालय जाते हैं तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जैसे हमारे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो हम की जो अंग्रेजी हो जाएगी दोस्तों, जब पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो आपको पता ही है कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस में जो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। जब मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊंगा तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। वैसे मैं फिर एक बार बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ध्यान से देखिए, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में जाके वही सब्जेक्ट बन जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किसका किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा और जरूर आप समझेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किसका किसका नहीं बनता है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दोस्तों ये वाली बात अगर खूब अच्छे से आप समझ जाएंगे, जो बोर्ड पे मैं लिख रखा हूं, तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बड़े आसानी से समझ जाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। दोस्तों ये सबसे पहले जानना होगा कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, आपको ये बात जरूर आनी चाहिए। आइए दोस्तों मैं आप लोग को समझाता हूं कि ये सब क्या है और कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं और कैसे किसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख रखा हूं कि ये हमारे टेंस होते हैं। दोस्तों जो हमारे टेंस होते हैं, टोटल हम 12 टेंस पढ़ते हैं, जिसमें से हम केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जरा देखिए किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दोस्तों जो भी हाईलाइट किए हैं हम, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सबसे पहले हम नजर रखें टेंस में, जो पहले हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, यानी कि प्लेलिस्ट में हमने टेंस का अलग एक चैप्टर बनाया है, आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा।
ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया दोस्तों है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो हम एक्टिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, डू या तो डज यूज करते हैं। ठीक है ना। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए डू या डज, जब दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो डू या डज किस में बदल जाता है, इज एम आर में बदल जाता है। डर का मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स में बताता हूं कि वह घर जाता है तो हो जाएगा ही गोज टू हाउस। ठीक है ना। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे उसके द्वारा घर जाया जाता है, ठीक है ना, तो कहेंगे द हाउस इज, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, गोइंग, इसके बाद सॉरी गोइंग नहीं लगाएंगे दोस्तों, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन बाई। ही का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, जो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन। ठीक है ना। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्तों जो सहायक क्रिया होता है हैज या तो हैव होता है, ये टेंस में नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया होता है दोस्तों हैज या तो हैव, और उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो टेंस में हम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज और हैव का देखिए हैज हैव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। वैसे नॉर्मली पैसिव वॉइस में दोस्तों हम हैज का ही प्रयोग करते हैं, जब एग्जांपल बताएंगे तो जरूर समझ जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद उसमें हम बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं हम। ठीक। आइए इसी प्रकार समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सहायक क्रिया होता है इज एम आर होता है दोस्तों, और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि उसमें वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने डूइंग लिखा होगा। ठीक है ना। इज एम आर प्लस डूइंग, उसमें इज एम आर लगाते हैं यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बनाना हो तो क्या उसके इज एम आर में प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में क्या इफेक्ट आएगा। देखिए इज एम आर तो वही रहेगा दोस्तों पैसिव वॉइस में, लेकिन करेंगे क्या, उसमें हम बीइंग लगाएंगे। ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे हम। आइए नेक्स्ट वाले को समझाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दोस्तों जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन होता है, हैज हैव प्लस बीन होता है, और उसमें क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है यहाँ पे, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ठीक है। आइए समझाते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट को। देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसका सहायक क्रिया होता है डिड। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया डिड होता है, और दोस्तों जब इसको पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो उसका सहायक क्रिया बदल के वाज वेयर हो जाएगा, और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, यानी कि डर का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का दोस्तों सहायक क्रिया होता है, जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ते हैं उसमें सहायक क्रिया वाज और वेयर लगाते हैं, और वर्ब में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। लेकिन जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो दोस्तों वाज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, और वर्ब का जो उसमें हमारा आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। और कोई बदलाव नहीं होगा, और बदलेगा क्या, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए समझते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट टेंस जो दोस्तों होता है उसका सहायक क्रिया हैड होता है, और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जब पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हैड तो रहेगा, लेकिन उसके साथ बीन आ जाएगा दोस्तों, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इसमें प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लस मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये जान लीजिए डर का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। आइए समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसका सहायक क्रिया हैड बीन होता है, और वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है ना। और देखिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो होता क्या है, विल या तो शैल प्रयोग करते हैं, और डू का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो शैल या विल, यानी कि विल या शैल तो रहेगा, लेकिन दोस्तों उसमें हम बी लगाएंगे, यानी कि हमको कंटीन्यूअस में बनाना है। ठीक है ना। और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है दोस्तों विल या तो शैल होता है, और हैव भी होता है, सॉरी उसके साथ हैव लगाते हैं। विल शैल के बाद हम हैव लगाते हैं प्लस आईएनजी नहीं सॉरी वर्ब का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो इसका जो सहायक क्रिया विल या तो शैल रहता है, प्लस दोस्तों इसके साथ हैव लग जाता है, और वह इसमें अब उसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया हम बीन भी लगाते हैं, यानी कि विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं।
इसी प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया जो दोस्तों होता है, मैंने लिखा नहीं, स्पेस कम था इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया होता है, शैल विल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होता है दोस्तों, शैल हैव या शैल लगाइए या तो हैव लगाइए, उसके साथ बीन लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन अगर उसको पैसिव वॉइस में दोस्तों बदलेंगे तो उसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता है, यानी कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर समझेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेंस होते हैं दोस्तों, टोटल कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, उसमें से 8 ही टेंस का केवल पैसिव वॉइस बनता है और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और वो कौन से 4 टेंस है दोस्तों, तो ये हमारा पहला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दोस्तों अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप समझना चाहते हैं तो आपको टेंस जरूर आना चाहिए, और अगर टेंस आप नहीं देखे हैं तो टेंस जरूर देख के मेरे वीडियो को समझ जाइए, बड़े आसान भाषा में सारे टेंस को मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आया कि नहीं? अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछें। दोस्तों हम हमेशा कमेंट देखते रहते हैं, अगर किसी की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर टेंस नहीं देखे तो इससे पहले टेंस जाके आप देख लीजिएगा, तब आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों अब शुरू करेंगे हम पहला इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करेंगे और इसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना मैं आप लोग को बड़े आसान भाषा में सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।